बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते हमलों पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। बांग्लादेशी कट्टर गैंग ठीक उसी ट्रैक पर है जिस पर पाकिस्तान चल रहा है। वहां पर भी हिंदुओं पर उसी तरह अत्याचार हो रहे हैं जैसा पाकिस्तान में होता है। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में दुनिया भर से आवाजें उठने लगी है। भारत ने सनातन पर होते प्रहार के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है जो बांग्लादेश पर बहुत भारी पड़ने वाला है। पूरी डिटेल देखिए। हमें और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। अब बांग्लादेश में हस्तक्षेप करना चाहिए। संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, एक इस्लामिक शासन लाने की बात कर रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जानलेवा हमले लगातार जारी हैं। हिंदू देवी देवता और मंदिरों को जबरन तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने दे रखी है कट्टरपंथियों को खुली छूट। पूरी दुनिया की नजरों में चढ़ा बांग्लादेश का कट्टरपंथ। बेकाबू बांग्लादेश पर कब और कैसे कसेगा शिकंजा? अति का अंत जरूर होता है, लेकिन सवाल है कब। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और बिगड़ते हालात को देखकर अब लगने लगा है कि बांग्लादेश का इलाज बेहद जरूरी हो गया है। अगर बांग्लादेश के खिलाफ आवाज नहीं उठी तो बहुत मुमकिन है कि उस देश का अल्पसंख्यक हिंदू या तो मार दिया जाएगा या फिर उसे जबरन धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर बांग्लादेश का ये लोकतांत्रिक चरित्र बदलता है तो दुनिया में कहीं भी जहां इस्लामिक राज्य की स्थापना हो जाती है तो वहां का जो अल्पसंख्यक है उसके लिए केवल दो ही रास्ते बच जाते हैं, या तो वो इस्लाम को स्वीकार करे या मृत्यु को गले लगाए। तो हम नहीं चाहते कि वहां का इतना बड़ा जो हिंदू समाज है उसके लिए इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और जितने भी मानवाधिकार संगठन है, हम उनकी आंख खोलना चाहते हैं। बांग्लादेश को लेकर भारत में किस तरह का विरोध हो रहा है और किस तरह की मांग उठ रही है, वो दिखाने से पहले एक विवादित बयान आपको सुनवाते हैं, जिसके बाद नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती का ये बयान कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं। महबूबा मुफ्ती ने तर्क दिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वही भारत में भी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है तो भारत में भी मुस्लिमों को तंग किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं से ज्यादती हो रही है तो भारत में भी मुस्लिमों से ज्यादती की जा रही है। तो जब हमें और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ हम उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये कैसी देशभक्ति है और ये देश के लिए कैसी सोच है, महबूबा मुफ्ती के इस बयान से साफ समझा जा सकता है। महबूबा मुफ्ती को चाहिए कि वो बताए कि देश में कहां पर माइनॉरिटीज के घर जलाए जा रहे हैं या उन्हें कहां पर टारगेट किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती जिन घटनाओं का जिक्र कर रही है वो कानून के दायरे में हो रही है और उन लोगों के खिलाफ भी लगातार एक्शन हो रहा है जो इस देश में अपने आप को संविधान और कानून व्यवस्था से ऊपर समझ रहे हैं। संभल और अजमेर शरीफ के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती ये क्यों भूल जा रही हैं कि ये देश संविधान से चलता है और संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान
जो घटना हुई वो अदालत के आदेश के खिलाफ जाने वालों के साथ हुई, उन लोगों के साथ हुई जिन्होंने इस देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की। और इसका हवाला देकर भारत की बांग्लादेश से तुलना करना कहीं से भी जायज नहीं था। महबूबा मुफ्ती के इस बयान को बीजेपी ने न सिर्फ राष्ट्रद्रोह करार दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर सरकार से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए बयान की निंदा भी की। महबूबा मुफ्ती का बांग्लादेश के साथ जो कंपैरिजन वाला विवादास्पद बयान दिया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। भारत को बांग्लादेश के बराबर खड़ा करने वाली महबूबा मुफ्ती को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के जो हालात हैं उन्हें गौर से देखना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश के कट्टरपंथी सड़कों पर निकलते हैं और कैसे घरों पर धावा बोलते हैं। तख्ता पलट के बाद एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी तस्वीरें आई जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। यही वजह है कि बांग्लादेश के हालात को लेकर हिंदुस्तान से आवाजें उठ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद ने फिलहाल शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है और देश की सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की और कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी आबादी है, उन्हें वहां अलग से जमीन मिलना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो न्यायालय में जिस प्रकार से संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, एक इस्लामिक शासन लाने की बात कर रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि अब शायद समय आ गया है। अगर जो बांग्लादेश का एक लोकतांत्रिक चरित्र है, यदि वो बदलने की बात उठती है, तो पर वहाँ पर रहने वाली जो एक बड़ी संख्या हिंदुओं की है, उनको वहाँ अलग से जमीन मिलनी चाहिए, जिसके ऊपर वो अपना एक प्रकार से अपना शासन, अपना प्रशासन और अपनी अदालतें वहाँ का हिंदू समाज बना सके। बांग्लादेश की आबादी का तकरीबन 8% हिस्सा अल्पसंख्यक हिंदुओं का है। दूसरे अल्पसंख्यक जिनमें बौद्ध, ईसाई हैं, वो मिलकर 1% से भी कम है। लेकिन बांग्लादेश की 16.51 करोड़ आबादी में 91.08% मुसलमान हैं। इस 8% आबादी को अत्याचार से निजात और उनका हक तभी मिलेगा जब बांग्लादेश पर दुनिया के देश दबाव बनाएंगे। खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। वो सब मौन क्यों है अभी तक? उनकी जो भूमिका है दुनिया में, जब इस प्रकार से एक बड़ा नरसंहार होने की परिस्थिति है, तो उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और बांग्लादेश के अंदर चाहे वो शांति सेना भेजे, संयुक्त राष्ट्र संघ या जिस भी प्रकार के विकल्प इस प्रकार की परिस्थिति में होते हैं, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ अपनाए। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अब हर तरफ से आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये देखिए, भारत बांग्लादेश सीमा पर सुतारकंडी में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन है। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में किस तरह यहाँ माहौल गरमाया हुआ है। दरअसल सनातनी ओइक्या मंच के सदस्यों ने इसे बांग्लादेश चलो आंदोलन नाम दिया। बांग्लादेश के श्रीभूमि जिले में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है इस संगठन ने। हालात तब बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारी सुतारकांडी सीमा से लगभग 500 मीटर दूर उलूकंडी में जमा हो गए और पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को इन्होंने तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी आज बांग्लादेश मामले पर बयान दिया और देश की सरकार से इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की मांग की ताकि पीस कीपिंग मिशन की तैनाती हो सके।